Hello, Acho. Let's take a given question. The question says the lines of force of the electric field due to two charges Q and Q are sketched in figure. State if option A Q is positive and mod of Q bar is greater than mod of small q. Option B Q is negative and mod of Q bar is greater than mod of small q. Option C small q is positive and mod of q bar is less than mod of small q bar q. Option D q is negative and mod of q bar is less than mod of small q. Take so these are the options that has been given to us. So we must have basic understanding of electric field lines या फिर electric lines of force. इसके दो नाम है. We need to understand this concept. अब यहाँ पे we need to have a basic understanding. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं. सो इट इज़ ओरिजिनेटिंग इन नेचर. ठीक है ना. फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी हमें पॉजिटिव चार्ज से. ठीक. वेरएज अगर हम बात करें सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट. ई बार हम लिख देते हैं या फिर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता देते हैं. दीज आर द फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम इसे कह सकते हैं. और नेगेटिव चार्ज के लिए we can see that this line are terminating in nature. ठीक है. तो फील्ड लाइंस गेट टर्मिनेटेड. सो ये और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. सो दिस इज अ सिचुएशन दैट वी नीड टू बी केयरफुल. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी डिस्कस विल बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दीज आर द इमेजिनरी लाइंस राइट. और वी कैन से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is proportional to magnitude of charge. जितना ज़्यादा चार्ज होगा वैल्यू होगी या उसका मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से निकलेंगी. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम कहते हैं. बेसिकली ये हमें आइडिया देती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी एनर्जी अपने साथ लेके चल रही है राइट. ताकि वो दूसरे चार्ज पे उसकी विसिनिटी में फोर्स लगा सके. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर वेयर क्यू इज द चार्ज विच इज हैविंग फील्ड लाइंस दैट इज ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग. बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि प्लस है या माइनस है. दैट इज व्हाट द थिंग इज. मैग्नीट्यूड वाइज इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे हम कहेंगे कि वो फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग है या फिर वो चार्ज स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. सो दिस आर द बेसिक फ्यू पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसी के बेसिस पे वी कैन सी एंड आंसर द क्वेश्चन. अब हम देख सकते हैं कि अगर हम स्मॉल क्यू की बात करें सो स्मॉल क्यू में से फील्ड लाइंस क्या होती हुई दिख रही है हमें. ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है राइट. ओरिजिनेट होते हुए दिख रही है हमें फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से. सो क्यू को कैसा होना चाहिए. क्यू मस्ट बी पॉजिटिव राइट. क्यू को यहाँ पे नेगेटिव बोला गया तो इसको तो हम डिस्कार्ड ही कर सकते हैं. अगर हम कैपिटल क्यू की बात करें सो कैपिटल क्यू में से लाइन हमें क्या होती हुई दिख रही है. टर्मिनेट होती हुई दिख रही है. वी कैन सी इट. टर्मिनेटिंग किसका नेचर है. नेगेटिव चार्ज का. सो क्यू को क्या होना चाहिए. नेगेटिव होना चाहिए. सो यहाँ पे क्यू को पॉजिटिव बोला जा रहा है तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की. मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या देखना होगा. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. बेसिकली यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू बी प्रिसाइज ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट. सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं सो यहाँ पे स्मॉल क्यू के पास देखें फील्ड लाइंस कितनी होंगी. अगर हम मैनुअली कैलकुलेट कर लें गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फील्ड लाइंस इसके पास है. और कैपिटल क्यू के पास सिर्फ 4 ही फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हुई दिख रही हैं. सो वी कैन से सिंस number of field lines of small q is more, therefore mod of q is greater than mod of capital Q. right. number of field lines जो है of q is more
देन कैपिटल क्यू हम कह देते हैं. सो देयरफॉर वी कैन से मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन क्लियरली सी जो हमारा ऑप्शन सी है इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.